So hello students, how are you all? So today we will do exercise 3.2 of chapter number 3. ठीक है, तो हमने अभी तक 3.1 तक कवर कर लिया है, अब हम 3.2 में करेंगे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स. पॉलीगन पता है ना, 9 सेगमेंट से बनी हुई कोई भी फिगर. ठीक है, सो पॉलीगन जो होती है उसकी जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसका सम 360 डिग्री होता है. चाहे वो कितनी भी साइड्स वाली पॉलीगन हो, चाहे 4 साइडेड पॉलीगन हो, चाहे 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है. ठीक है, दैट नॉलेज इज शुड बी प्रोवाइडेड. तो इसके बाद यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है. ठीक है, सो इस ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है, इसमें इस x की वैल्यू निकालनी है. तो अभी मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या कहती है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री. सो यहाँ पे 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा. ठीक है, ये क्या कैसे, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. ठीक है, उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए. ठीक है, तो 125 एंड 125 इज 250 प्लस एक्स 360. सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 माइनस 250. अभी 360 में से 250 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 110 डिग्री. सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 110 डिग्री. ठीक है, दिस आर फाइनल आंसर. ठीक है, नाउ बी पार्ट में अगेन हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. हाउ, कैसे करें. So you know this is 90. ये लीनियर पेयर बना रहा है तो दिस इज ऑल्सो 90. दिस इज मेकिंग लीनियर पेयर, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड, ओके, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है. करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे, नहीं ना, बिकॉज हमें तो एक्सटीरियर एंगल का सम चाहिए ना. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इंटीरियर एंगल्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है. एक्सटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए. ये एक्सटीरियर में है, इंटीरियर मतलब फिगर के अंदर, एक्सटीरियर मतलब फिगर के बाहर. ठीक है, तो ये एक्सटीरियर में है एंगल, तो हमें एक्सटीरियर एंगल सारे देखो, ये वाला x है, ये वाला 70 है, ये वाला 90 है, ये वाला 60 है, ये वाला हम लीनियर पेयर से फाइंड कर लेंगे. अब दिस इज 90, तो दिस वन विल ऑल्सो 90, लेकिन अभी हम इसे 1 मान लेते हैं. ठीक है, सो वी नो 90 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री बिकॉज इट इज मेकिंग लीनियर पेयर, तो एंगल 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, नाउ हमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स पता हैं. ठीक है, दिस इज 90, तो हमें सारे एक्सटीरियर एंगल पता है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, x प्लस 90 विच इज 1 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये कौन सी प्रॉपर्टी से, यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन. एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अ हाँ, एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ अ पॉलीगन. यहाँ पे सम भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दो एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ पॉलीगन. एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री. तो नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 90 प्लस 90 इज 180, 60 प्लस 70 इज 130. तो एक्स प्लस 180 प्लस 130 इज 360 डिग्री. नाउ एक्स इज दिस एंड दिस इज 210 सो 360 माइनस 210. So x की फाइनल वैल्यू इज कमिंग आउट 90 प्लस 60 इज 150 डिग्री. सो x की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री. दिस आर फाइनल आंसर. ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली. क्या करना था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी थी कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यहाँ पे ये दिस इज 310. ओके, सो दिस इज 50 डिग्री. ठीक है, 310, so this is 50. ठीक है, नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। तो एक रेगुलर पॉलीगन है यानी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। उसकी फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो उसकी एक्सटीरियर एंगल का हमें मेजर फाइंड करना है, ठीक है। सारी साइड इक्वल है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 साइडेड है वो, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर उस पॉलीगन की 9 साइड है तो उसका एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो वी नो अगर 9 साइड है तो 9 एंगल्स होंगे, राइट। एंड वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। हमें पता है वो 360 डिग्री होता है। अभी एक्सटीरियर एंगल निकालना है और उसकी कितनी साइड है, 9। तो एक्सटीरियर एंगल उस फिगर का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 360 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 360 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 40 डिग्री। सो उस रेगुलर पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, 40 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। 15 साइड्स है तो अगेन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा उसका, ईच एक्सटीरियर एंगल लिखो इसे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ईच, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। सो दिस इज 15 को 360 से करोगे तो 15 2 ज़ा 30 एंड 15 4 ज़ा 60 डिग्री। सो आंसर इज 24 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 24 डिग्री। ये करते से, सो इट्स 24 डिग्री। नाउ वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सो अगर मेजर एक्सटीरियर एंगल का 24 डिग्री होगी तो रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। सो ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो इट्स अ रेगुलर पॉलीगन तो सेम साइड्स होंगे सारे के सारे, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे यानी कि। तो हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, एक्सटीरियर एंगल जब दिया हुआ है 24 डिग्री तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगी, हम उसे 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे 24 डिग्री को, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, सो 15, ठीक है। 15 साइड्स, तो कितनी साइड्स होंगी उसकी, 15, ठीक है। इजी चलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15, ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अभी देखो अगर उस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 165 डिग्री होगा, अगर अंदर का एंगल, अगर कुछ ऐसे से पॉलीगन है, राइट, अगर अंदर का एंगल 165 डिग्री है तो आउटर हम निकाल लेंगे। इट इज लीनियर पेयर बना रहा होगा वो कहीं ना कहीं पे, तो आउटर हम निकाल लेंगे। अगर एक एंगल पता चल गया तो हम सारे एंगल्स उतने ही होंगे, तो हम उसे 360 डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हम करेंगे। तो हमें पता है कि अगर इंटीरियर एंगल 160 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 165, क्योंकि वह लीनियर पेयर बना रहा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल ये है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे 360 डिवाइडेड बाय 15। अभी इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 24। और आंसर इज 24, ठीक है। इजी। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री।
तो उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्री हो सकता है? ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है? देखो वो रेगुलर पॉलीगन है, यानी सारे एक्सटीरियर एंगल उसके इक्वल होंगे, बिकॉज उसकी नंबर सारी साइड्स का मेजर सॉरी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है। अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी? 360 अपॉन 22 डिग्री। अब इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 8 16 2 0 0 ना 80 180 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट। सो इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स कभी पॉइंट में तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो पॉइंट में आएगा, पहले फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको पॉइंट में आएगा इसका आंसर। 11 1 11 और यहाँ पे 7, 11 6 66.4 आएगा, 4 आएगा तो 11.40 हो जाएगा, तो 3। तो ऐसा कुछ तो पॉइंट में आ सकती है, नंबर ऑफ साइड्स कभी पॉइंट में हो सकती है, एक साइड है, दो साइड है, 16.3 साइड क्या होता है? तो नहीं हो सकता है ना। इट्स नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर नो इट्स नॉट पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या पूछा था? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एज 22? नो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव its exterior angle as 22. Each of its exterior angle is 22. ठीक है। Now we have B part. Can it be an interior angle of a regular polygon? कह रहा है कि क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है? चलो एक्सटीरियर एंगल नहीं है तो क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? देखो अगर ये इंटीरियर एंगल होगा तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ऐसा कुछ होगा लाइक ऐसे पॉलीगन की साइड होगी और ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा 22 डिग्री, तो हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 22, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा? 68 होगा, 58 60 70 80 58, सो दिस इज 58, सो यानी कि उसकी एक्सटीरियर एंगल आ गया 58। अब हम नंबर ऑफ साइड निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड आ गई तो हाँ ये पॉसिबल है। अब नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 360 डिवाइड बाय 58 करो जी, इसे करो, क्या ये है डिविजिबल? 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 180। तो अब इसे करो, इससे 29 से 180 हो जाएगा क्या डिविजिबल? नहीं आएगा। दिस इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? और इसमें ये सब भी पूछा था वाई, है ना, इसमें वाई भी पूछा था, ठीक है। सो कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन? नो, इट कांट बी एन इंटीरियर एंगल of a polygon. Now why? Because number of sides can't be decimal, ठीक है। Number of sides cannot be in decimal, ठीक है, cannot be in decimal. So this is our final answer, ठीक है। So now we have our last question for this exercise, ठीक है। So sixth question क्या कहता है? Sixth question कहता है कि what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why, ठीक है।
व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो एक पॉलीगन है, उसकी सारी साइड इक्वल है, उसका मिनिमम एंगल कितना हो सकता है। एक बात बताओ मुझे, मिनिमम नंबर ऑफ साइड कितनी होती है पॉलीगन में। पॉलीगन पॉसिबल है दो, क्या दो साइड से पॉलीगन कभी पॉसिबल है नहीं ना, वो क्लोज नहीं होता। तो 3 साइड से ही हमेशा पॉलीगन पॉसिबल है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड फॉर अ पॉलीगन इज 3, राइट। तो 3 साइड ही पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन की। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अभी देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है इस ट्रायंगल का। देखो अगर इसकी सारी साइड इक्वल है, अगर हम मान लेते हैं, तो इसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। नंबर ऑफ साइड 3 है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। मिनिमम रेगुलर पॉलीगन का पूछा, ध्यान रखना, तो सारी साइड इक्वल ही लेनी थी हमें। तो अगर इस ट्राइंगल की मिनिमम ट्राइंगल का ही होता है, ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल है, तो हमें पता है उसका एंगल 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल की 3 साइड है तो उसका एंगल कितना होता है 360 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री होता है, क्योंकि जब हम 360 डिग्री को उसकी नंबर ऑफ साइड यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 60 डिग्री। सॉरी तो ये क्या आता है, दिस विल कम 120 डिग्री, राइट। तो ये मिनिमम एक्सटीरियर एंगल हो गया। मिनिमम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे ना पहले हम, 360 डिग्री आउटर एंगल का सम होता है, तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल, तो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया 120 डिग्री, क्योंकि इसके आउटर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ये 120 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल। मिनिमम एक्सटीरियर एंगल क्या आ सकता है 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का वैसे भी हमें पता था कि इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है, फाइंड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वाई पूछा है, बिकॉज अ रेगुलर पॉलीगन can have minimum 3 sides। क्यों, बिकॉज रेगुलर पॉलीगन कैन हैव मिनिमम 3 साइड ही हो सकती है, 2 साइड में वो क्लोज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो बिकॉज रेगुलर पॉलीगन कैन हैव मिनिमम 3 साइड्स, तो उसके मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो अगले में यही पूछा व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो अगर मिनिमम एंगल 60 है तो एक्सटीरियर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, राइट। तो ये मैं ऑलरेडी निकाल दिया, इसी में निकाल दिया, तो फिर भी लिख लेते हैं। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल उतना ही हो जाएगा, इंटीरियर से माइनस कर देंगे, विच इज 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यहीं पे कर दिया था मैंने, ठीक है। तो इसी के साथ आर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ भी अगर यू हैव अ डाउट तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।